तो यहाँ पर बात करेंगे रतन इंडिया पावर के बारे में। तो डेफिनेटली यहाँ पर पिछले कुछ टाइम से लगातार तेज़ी है और स्टॉक में वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। और इसके पीछे रीज़न भी जेन्युइन सा है कि अगर लास्ट क्वार्टर की बात की जाए Q3 में, तो Q3 में कंपनी की परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई थी और कंपनी है तो लॉस में ही, बट कंपनी ने अपना लॉस पिछले क्वार्टर के मुकाबले यानी कि Q2 से कम किया था। और यहाँ पर कंपनी का लॉस कम होने की वजह से एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और कंपनी ने पिछले साल जो ओवरऑल Q4 में भी परफॉर्मेंस दिखाई थी उसके अकॉर्डिंग कंपनी का लॉस ज़्यादा कम हुआ है। आज भी 5% का अपर सर्किट है। पिछले 5 दिनों में 18 से 19% की तेज़ी है। पिछले एक मंथ में 25% के रिटर्न, 6 मंथ की बात की जाए तो 40% के रिटर्न है। पिछले एक साल में 260% के पॉजिटिव रिटर्न है और मैक्स चार्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 71% की ओवरऑल गिरावट है। अगर हम फाइनेंशियल चेक करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रेवेन्यू कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से, देखिए ये Q3 के हैं बट पिछले साल Q3 के अकॉर्डिंग ये कंपेयर किए गए हैं। तो रेवेन्यू 5% डाउन हुआ है, नेट इनकम 22% डाउन हुई, diluted EPS 22% डाउन हुआ, नेट प्रॉफिट मार्जिन 28% डाउन हुई और ऑपरेटिंग इनकम 30% डाउन हुई। लेकिन अब अगर हम यहाँ पर देखें तो दो तीन चीज़ें बहुत जनरली क्लियर हो रही हैं। सीधा नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो 587 करोड़ है लॉस में, जो कि लास्ट क्वार्टर 633 करोड़ है। तो कंपनी का लॉस जो है वो काफ़ी हद तक कम हुआ है, ये एक अच्छा साइन है। अगर मैं यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि लास्ट 2 सालों में कंपनी का जो लॉस है वो कम हुआ है। पहले 1981 करोड़ था, उसके बाद जो कंपनी का लॉस है वो 1870 करोड़ हो गया और अभी Q4 के बाद नंबर ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पर स्टॉक में जाकर वॉल्यूम भी देखें तो पहले अच्छा खासा वॉल्यूम था, बीच में वॉल्यूम जो है वो डाउन हो गया था, बट अब वापस से स्टॉक में एक अच्छी खासी बाइंग शुरू हो गई है और वापस से लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वही रीज़न है कि स्टॉक ने 30% के रिटर्न आपको बहुत शॉर्ट टर्म में दिखाए। कुछ चीज़ें जो मुझे शेयर के बारे में अच्छी नहीं लगती, पहली चीज़ तो ये है कि 44.1% की होल्डिंग प्रमोटर की कम है, जबकि इन्हीं की जो पेरेंट कंपनी है रतन इंडिया एंटरप्राइजेस उसमें 75% की होल्डिंग प्रमोटर की है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि कंपनी के ऊपर अगर हम यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग को निगलेक्ट भी कर दें, उसके बाद इसके 88.6% जो शेयर्स हैं वो प्लेज हैं। दूसरी बात, कंपनी के पास 10,986 करोड़ का कर्जा है, जबकि रिजर्व में कंपनी के पास कुछ भी नहीं है। ऊपर से कंपनी की अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो वो भी अराउंड ज़ीरो है और बुक वैल्यू भी नेगेटिव में है। ओवरऑल स्टॉक मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट करने लायक नहीं है, बट जिस हिसाब से इनकी ऑर्डर बुक इंप्रूव हो रही है और लोग यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि कंपनी Q4 में अच्छा परफॉर्म करेगी। इन केस अगर कंपनी Q4 में अच्छा परफॉर्म करती है तो आपको स्टॉक में तेज़ी दिखाई दे सकती है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से एक बिग नो है। और अगर आप चाहते हैं इनके रिजल्ट आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले ताकि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो।